एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक धूमधाम से भरा हुआ सब्जी मंडी था। वहां सब्जियां बात कर सकती थी और उनका अपना छोटा सा समुदाय था। गांव में विभिन्न प्रकार की सब्जियां थीं, जैसे कि बुद्धिमान गोभी जिसका नाम काल था, एक हंसी से भरी टमाटर जिसका नाम टीना था, एक झिझक करने वाला ब्रोकोली जिसका नाम बेनी था, और एक बातूनी शिमला मिर्च जिसका नाम पेपा था। एक सुनहरे दिन, जब सब्जियां मंडी में रखी जा रही थी, वे एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों के बारे में गपशप करने लगी। काल गोभी ने अपने साहसिक दिनों की कहानियों को साझा किया जब वो एक पहाड़ी से नीचे गिरकर मरने होने से बच गए। टीना टमाटर हंसी में बताया कि कैसे जब वो एक ट्रक से टकराकर पिज्जा में गिर गई और शेफ को हैरान कर दिया। एक दिन गांव ने सबसे तेज वाली सब्जी की पहचान के लिए एक दौड़ आयोजित करने का निर्णय लिया। पूरे गांव में उत्साह का माहौल था। काल, टीना, बेनी और पेपर सभी दौड़ के लिए उत्साहित थे। जब वे प्रारंभिक रूप से लाइन में खड़े हुए, गांव वाले उन्हें प्रोत्साहित कर रहे थे। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, काल ने शुरुआत में अग्रणी भूमिका ली, जबकि टीना उसकी पीछे थी। बेनी और पेपा थोड़े धीमे होने के कारण पीछे थे। बस जैसे काल जीतने वाला था, तब एक अचानक हवा का झोंका उसे रास्ते से हटा दिया और टीना स्थिति का फायदा उठाते हुए आगे बढ़ गई। अंतिम स्ट्रेच में बेनी अपने पूरे शक्ति के साथ टीना को पीछे छोड़ गया और पहले फिनिश लाइन को पार कर गया। बेनी की जीत का जश्न मनाते हुए सब्जियां एक दूसरे से गले मिलने लगी। उस दिन से वे हमेशा एकता में रहते हुए समझते रहे कि हर किसी की अपनी अनूठी ताकतें और कमजोरियां होती हैं। और इस तरह गांव हंसी, दोस्ती और एक दूसरे के प्रति नई समझ के साथ बढ़ता रहा। इस कहानी का सीख ये है कि हमेशा सबसे आत्मविश्वासी व्यक्ति ही जीतता है। कभी कभी वो व्यक्ति जो संघर्ष करता है और अपनी पूरी कोशिश करता है, उसी को श्रेष्ठ माना जाता है। गांव ने समझा कि यह सबसे अच्छा होने के बारे में नहीं है, बल्कि यह अपनी सबसे अच्छी प्रयास के बारे में है।